आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज में कहता है कि आपने एक्सरसाइज 1 को जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करना और इसी एक्सरसाइज को हम बाकी की एक्सरसाइज में भी यूटिलाइज करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 1 में हम जो काम कर रहे हैं उसी डेटा को एक्सरसाइज 2 में यूज करेंगे, उसी को 3 में यूज करेंगे। तो आपने डेटा को डिलीट नहीं करना। सबसे पहले उसने एक डाउनलोड लिंक दिया है, आपने यहाँ से एक्सेल की इस फाइल को डाउनलोड करना है। जब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके का ना इसका एक अदद लुक आ जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके हमने अपने टास्क के अंदर इसको लगाना होगा। पहला टास्क यही है कि आपने इस फाइल को डाउनलोड कर कर लगाना है। ठीक है, तो हम इसको पहले टास्क में लगा देंगे। सिनेरियो में इसने बस यही कहा है कि आप रिटेल कंपनी में सेल्स डेटा को स्टोर करते हैं और आपने मल्टीपल एक्सेल फाइल्स के अंदर क्या करना है, अपने सेल्स की कैटेगरी को परफॉर्म करना है। पहला टास्क हो जाएगा डाउनलोड द एक्सेल डेटा फाइल फ्रॉम द गिवन लिंक। ठीक है, हमने डाउनलोड कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लगा लिया। दूसरे टास्क में कहता है यूज एक्स लुकअप फॉर फेच सेल क्वांटिटी discount and profit column for the sales data workbook into your current data workbook based on the matching। अब जब आपकी एक्सेल की फाइल डाउनलोड करोगे ना, इसको आगे जाके देखना, 4 कॉलम्स होंगे, सेल क्वांटिटी डिस्काउंट प्रॉफिट, चारों खाली हैं। देख लो इसमें कोई डेटा नहीं है। इसका डेटा कहाँ है, नीचे ये सेल्स वाला कॉलम है जिसके अंदर ये सारा डेटा यहाँ पे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ से कॉपी करूं, यहाँ से करूं, यहाँ से करूं, यहाँ से करूं, एक मुसीबत, एक दूसरे के सामने नहीं आएगा, इधर उधर डेटा हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। तो क्या करूंगी, सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगी। तो इस सेल्स वाले डॉक्यूमेंट से डेटा सेल्स डेटा वाले कॉलम में ले जाऊंगी। कैसे लेके जाऊंगी बताती हूँ। देखो, सबसे पहले कौन सा कॉलम है, सेल्स का। ठीक है, सेल्स के लिए क्या करोगे, दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लोगे। दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोड लिखना है, एक्स लुकअप ब्रैकेट पी टू सेल्स ए कॉलन ए सेल्स बी कॉलन बी। ठीक है, आपने ये वाला जो एक फॉर्मूला है ना, इसको यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहीं से देख के एग्जैक्टली आपने ऐसे ही इस फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये वाला खाना सिलेक्ट करना और यहाँ पर इस फॉर्मूला को सिंपल टाइप कर देना या सिंपल पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइप करोगे या पेस्ट करोगे, उसके बाद सिंपल काम आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहाँ पे इंटर। ठीक है, जैसे मैं इसको इंटर करके ओके करती हूँ, वी विल सी कि क्या ये हमारे पास डेटा लेकर आता है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अगर ये इस तरह बोले तो आप यहाँ से डाउनलोड में जाना और ये जो आपकी फाइल है, जैसे मेरी सेल्स वाली फाइल है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेटा इसमें से लेना है और यहाँ से क्या कर दिया, ओके कर दिया। कहाँ से डेटा लेना है, सेल्स से डेटा लेना है, तो सेल्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दो। फिर से अगर तुम्हारे से दोबारा से फाइल मांगे तो भाई दोबारा से फाइल दे देना, कोई मसले की बात नहीं है। ये आ गया डेटा 26 261.96 से शुरू हो रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 261.96 से डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे परफेक्ट सेल्स वाला डेटा आ गया है। अब सेल्स वाला डेटा परफेक्टली आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में दूसरे टास्क में। ठीक है, सेल हो गया। सेल के बाद दूसरा है क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी का फॉर्मूला है आपके पास। अब इस क्वांटिटी वाले फॉर्मूले को आपने कॉपी किया, इसी तरह आप क्वांटिटी के दूसरे खाने पे आए, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एंटर किया तो क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, 23252 करके यहाँ पे क्वांटिटी। एंड यू कैन इजीली सी के यहाँ पर भी क्वांटिटी उसी तरीके से आ रही है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको जमा करा दिया दूसरे टास्क में। तीसरे टास्क के अंदर क्या करना है, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला ये है हमारा सेल्स का। इसको कॉपी करेंगे, डिस्काउंट के तीसरे कॉलम में आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, लिखने के बाद इसको एंटर कर देंगे तो डिस्काउंट का डेटा भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लो, कोई इतने मसले की बात नहीं है। आपको मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया और वैसे भी आपको नजर आ ही रहा है। आखिर में प्रॉफिट का जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला है, हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे प्रॉफिट वाले खाने में जाकर। और प्रॉफिट वाले खाने में जाने के बाद जो है वो हमने क्या किया, हमने इस वाले को भी यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका भी जो है वो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास एक गड़बड़ हो रही है, कंट्रोल सेट करते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ना ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने इसको दोबारा से कर लेना है। मैं कभी कभी कॉपी पेस्ट करती हूँ तो ये मसला क्रिएट करता है। ठीक है,
यहाँ आ गए, यहाँ आके हमने इसको भी इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये भी आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक कहीं गड़बड़ हो रही है फॉर्मूला के अंदर, कहीं पे स्पेसिंग आ रही है आई थिंक। प्रॉफिट मेरा आज अच्छा क्या कहते हैं, क्या गड़बड़ की है, इजिकल टू तो मैंने फॉर्मूले का कॉपी नहीं किया, ये गड़बड़ की थी मैंने। ठीक है, इजिकल टू भी तो लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, इजिकल टू लगा के इंटर करो, ओके करो, अब आ जाएगा यहाँ पे डेटा, अगर आ रहा है तो। नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, ओके कर दो। चलो, आ भी जाओ। अच्छा भाई, मुझे एक सेकंड दे, मैं सेल्स के डेटा से लेना, ये आ गया 41.9 समथिंग, ये आ गया यहाँ से डेटा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये 2-3 मिनट में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई मसले की बात नहीं है। आपने भी ना इसी तरह जो है वो अपना डेटा कंसीडर कर लेना है। अब सारा डेटा आ गया, सारा का सारा डेटा दूसरे टास्क में पुट कर दिया, आपका दूसरा टास्क हो गया। तीसरे टास्क में कह रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करो अपनी स्केल वाले कॉलम पे, और जो वैल्यूज हैं ग्रेटर देन 100 जो है वो यहाँ पर हमने यूटिलाइज करनी है। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, वो एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये जो एक्सेल किया है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही है होम वाले कॉलम में। अगर आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है और आप उसको यहाँ से ग्रेटर देन करके 100 कर सकते हो तो ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रही हो तो यहाँ रख के जो है वो सर्च कर लेना। जैसे यहाँ रख के सर्च करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ आ रहा है। सेल्स वाले कॉलम में हमने सेल्स वाला कॉलम यहाँ से सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाई रूल्स में जाएंगे, ग्रेटर देन में जाएंगे, कितना चाहिए, ग्रेटर देन 100 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ गए, इसका लिया हमने एक अदर स्क्रीनशॉट। रेड कलर से मैं इसको फिल करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर और आप अपनी मर्जी से भी इसको ले सकते हो, येलो ग्रीन, इट कुड बी एनीथिंग। आई गो विद द रेड टेक्स्ट। ठीक है, या अगर आपने जो है वो लाइट रेड और डार्क रेड के साथ रहना है तो इसके साथ रह के ओके कर दो, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे को पकड़ के जो है वो आपने कर देना है यहाँ पे। ठीक है, 100 पे करके ओके कर दो, और ये आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। देख रहे हो, अब ये रेड हो गए जो जो ग्रेटर देन 100 के अकॉर्डिंग दिखते। ठीक है, तो ये वाला एक काम जो था वो भी हमारा हो गया। आखिर में आपने क्या करना है, पाइवट टेबल बनाना है सेल्स का कैटेगरी से करके, और आपने आखिरी टास्क के अंदर पाई चार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाएंगे, सेल्स को पकड़ेंगे यहाँ से। सेल्स को पकड़ने के बाद देखो आपके पास पाइवट चार्ट होगा, ये रहा पाइवट चार्ट, इसमें पाइवट चार्टिंग टेबल है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। नई वर्कशीट यहाँ से चूज करना और ओके करना, जैसे चूज करोगे यहाँ पे आपके पास चीजें आ जाएंगी। सर्च बार में बस काफी सारी चीजें आ रही होंगी सेल्स के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी को देख लेते हैं। हमारे पास कैटेगरी आ रही होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि पाइवट टेबल को हमने जो है वो क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें सारा डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से कोने से सारा डेटा सेलेक्ट करती हूँ, इंसर्ट में जाती हूँ, पाइवट चार्ट में जाती हूँ, नई अपनी एग्जिस्टिंग वर्कशीट खोलती हूँ, और इसके अंदर मुझे दो चीजें रखनी है। एक चीज मुझे इसके अंदर क्या रखनी है, एक चीज तो मुझे इसके अंदर रखनी है कैटेगरी, और दूसरी चीज मुझे इसके अंदर रखनी है सेल्स। ठीक है, तो कैटेगरी और सेल्स मैंने यहाँ पे रख ली, तो आप देखो कि दोनों चीजें मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। कहते हैं क्रिएट अ पाई चार्ट टू विजुअलाइज द टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो और इंसर्ट में जाओ, और दोनों को सिलेक्ट करो। पाई चार्ट दिख रहा है, हाँ ये रहा पाई चार्ट। 2D पाई चार्ट बना लो, 3D बना लो, दो में बना लो, जिसमें भी बनाना चाहो। मैं इस पे बना देती हूँ, ये बन गया मेरा इसका पाई चार्ट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ये रहा पाई चार्ट का ऑप्शन ना, मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाके ये दे रहा पाई। तो आप अपनी मर्जी से जैसा भी पाई चार्ट आपने इसका बनाना हो वैसे बना लो, मैं ऐसे 2D 3D जैसा मुझे अच्छा लग रहा होगा मैं वैसे क्या कर सकती हूँ, इसका पाई चार्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल है ये सही है पाई चार्ट, तो हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और
उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, हमने इसका भी ले लेना है स्क्रीनशॉट और इसको जमा कराना है एमएस वर्ड की फाइल में। अच्छा, इसको आप सेव कर लेना, क्योंकि जब दूसरी एक्सरसाइज आएगी तो हमने क्या करना होगा, हमने इसी को यूटिलाइज करना होगा। तो ये फाइल मैंने सेव कर दी और हमारी जो एक्सरसाइज थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बस फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखे हैं, देख के लिख लेना, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात जो है वो नहीं है। डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के अलावा अगर कोई आपका कोर्स है तो उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन अपलोड है, आप चेकआउट कर लो, है ना। ये अब एक्सरसाइज वगैरह थर्सडे को देने लगा है, पहले वो फ्राइडे को देते थे, तो मेरी 2 दिन छुट्टी होती है, समटाइम सैटरडे संडे और समटाइम संडे को होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस बनाती हूँ। तो आपकी वीडियो में जैसे भी आपकी इसमें टाइम है, जैसे आज 25 है, 30 तक का टाइम है, तो आप बेफिक्र आ करो। मैं 30 की डेट से पहले पहले, जो भी फाइनल डेट होती है उससे पहले पहले कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है वो अपलोड आउट कर दूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।